अगर हमारी मांग को जो भी उठाए सरकार हमारे लिए वही है। हम लोग रोड पे आ गए हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाइंसाफ़ी है। तो अगर आगे हम लोग को सुप्रीम कोर्ट भी जाने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं कि आप हमको नौकरी ऐसे दे दीजिए, परीक्षा दीजिए, परीक्षा पहले लीजिए, परीक्षा लीजिए, उसके बाद पास होंगे तो आप नौकरी दे दीजिएगा। उसके बाद 100% 200% गवर्नमेंट कंफ्यूज है, उसको क्या करना है नहीं करना है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिहार इंश्योरेंस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ। मिराज में लिख देखिए लगातार बेरोजगारी के खिलाफ जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगारी इस तरह बढ़ गई है, ना ही नौकरियां मिल रही हैं, ना ही टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा है। इसी बीच ट्वीट भी आता है, रात में सोते हैं सुबह उठते हैं उसके बाद बोलते हैं 10 लाख नौकरियां देंगे और पिछले 2 करोड़ का हिसाब भी नहीं रहता। बीटेड के अभ्यर्थी हैं यहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए हैं लगा 2 दिन से अपनी मांगों को लेकर। कोई मिलने आए हैं? देखिए, अभी तक मिलने के लिए कोई आए नहीं है। फिलहाल कल हमें सपोर्ट के लिए माननीय पप्पू यादव का मैं आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि उन्होंने आकर एक संज्ञान लिया है कि हम कुछ आगे आपके लिए करेंगे। अगर हमारी मांग को जो भी उठाए सरकार हमारे लिए वही है। बात ये है, अब सवालात ये है कि विगत 5 वर्षों से देख सकते हैं कि हमारी पात्रता परीक्षा आयोजित ही नहीं हुई है, तो ये कहाँ तक का न्याय है? हम बिहार में रह रहे हैं, हम बिहार पात्रता परीक्षा को ही ना दें, ये कहाँ की न्याय है? हर साल होना चाहिए, जबकि हर साल होना चाहिए। प्रतिवर्ष पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का एनसीटी की गाइडलाइन कहती है। एक्ट 9 भी कहता है कि प्रतिवर्ष पात्रता परीक्षा आयोजित हो। फिर हमारा पात्रता परीक्षा अभी तक आयोजित क्यों नहीं हो रहा है? विगत 5 वर्षों से बिहार पात्रता परीक्षा नहीं कराई है सरकार, वो अपने अक्षमताओं को दर्शाना चाहती है। मतलब कहीं ना कहीं पीछे भाग रही है। क्यों नहीं? ऑब्वियसली पीछे भाग रही है, ऑलरेडी पीछे वो भाग रही है। अगर नहीं पीछे भागती तो लाखों अभ्यर्थी रोड पे क्यों आ रहे हैं? आखिर क्या वजह है? ये तैयारी करने का समय था, ये हम लोग को बस प्रिपरेशन करने का वक्त के समय हम लोग रोड पे आ गए हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल। लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं नौकरियों के लिए? हाँ, लगातार कर रहे हैं और हम लोग का बीटेड का कंडक्ट करने का मांग है कि हर साल बीटेड का आयोजन हो। 2017 में पिछले बार हुई थी, 19 में बहाली आई थी, उससे पहले भी शिक्षक की जितनी भी बहाली हुई है उससे पहले बीटेड का आयोजन हुआ है। लेकिन 7th फेज में बीटेड का आयोजन किए बिना 7th फेज का बहाली दे रही है सरकार। हम लोग का यही मांग है कि बीटेड का आयोजन किया जाए, उसके बाद 7th फेज की बहाली। क्या वजह है कि शिक्षक रोड पर? शिक्षक इसीलिए मतलब योग्य शिक्षक नहीं, आप एग्ज़ाम नहीं करवा रही है सरकार, तो एग्ज़ाम कीजिएगा तब ना मतलब पता चलेगा आपके पास मतलब अभ्यर्थी है या नहीं है। तो बीटेड का आयोजन ही नहीं करवा रही, सरकार की विफलता है, विद्यार्थी की नहीं है। सरकार की विफलता है। तो अभी तो अनाउंसमेंट हुआ कि टेट का भी अब एग्ज़ाम नहीं होगा। टेट का नहीं हो, ऐसा तो नहीं सरकार बोले हैं कि मतलब टेट का लेंगे लेकिन बाद में लेंगे। बाद में हम लोग करके क्या करेंगे? टेट क्वालिफाई करके क्या करेंगे? आप जब बहाली दे रहे उससे पहले लीजिए, उसके बाद ना हम लोग उसमें योग होंगे। बाद में हम टेट क्वालिफाई करके क्या करेंगे? पहले लीजिए आप, उसके बाद हम लोग को शामिल कीजिए, सबको बराबरी का मौका दीजिए। अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो कहाँ तक जाएंगे आप? अभी तो फिलहाल हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो अगर आगे हम लोग को सुप्रीम कोर्ट भी जाने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। गर्मी में ऐसे कड़े धूप में बैठे हुए हैं, काफ़ी तकलीफ़ें भी होती होंगी। हाँ, तकलीफ़ें तो हो रही हैं, लेकिन ये सरकार की नाकामी को दर्शाती है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बेरोज़गारी पे और शिक्षा पे कभी जो है ना कोई रैली निकलती है ना कुछ होता है, और जो फालतू चीज़ें होती है उस पर लगातार रैली? क्योंकि इससे नेताओं लोग को फ़ायदा नहीं हो पाती है। हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वोटर्स तो आप लोग भी हैं ना जी? वोटर्स तो आप लोग भी हैं ना? हाँ, वोटर तो हम लोग हैं, लेकिन गलती कहीं ना कहीं हम लोगों में भी है, जो कि एक ही लोग को बार बार हम लोग मौका दे रहे हैं। तो इस बार क्या फिर उस सरकार को मौका देंगे जिसने आपको रोड पे बिठा दिया? नहीं, जो सरकार हम लोग को इस बार रोड पे बैठा चुकी है, अगर अगले और हम लोग को 2-3 दिन बैठना पड़ जाए तो सरकार को फिर हम लोग कुर्सी से हटाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा के नाम पे अभी रोड पे हैं और जब वोट देने का टाइम आता है तो धर्म के नाम पे बैठ के वोट दे देते हैं? धर्म के नाम पे उस टाइम तो लोग ये सोच के वोट नहीं देता है, लोग सोच के देखता है कि हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन बाद में ये जातिवाद वोट तो होता नहीं, लेकिन हम लोग सोचे कि हम लोग के लिए काम करेंगे, तो लेकिन ये तो काम हो ही नहीं रहा। हम लोग रोड पे हैं, इतना पढ़े, इतना डिग्री लेने के बाद भी आज हम लोग इतना परेशान है। आप देख रहे हैं कितना गर्मी वगैरह भी है, इसमें हम लोग यहाँ रोड पे हैं। हम लोग का जो मांग है बीटेड बिफोर 7th फेज, बीटेड जो है 5 साल से नहीं हुआ है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि बीटेड आप लीजिए। हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं कि आप हमको नौकरी ऐसे दे दीजिए, परीक्षा दीजिए, परीक्षा पहले लीजिए, परीक्षा लीजिए, उसके बाद पास होंगे तो आप नौकरी दे दीजिएगा। उसके बाद वही बात में आ रहे हैं। हम लोग का बीटेड का मांग इसलिए है कि बीटेड में जो क्षेत्रीय भाषा जैसे भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, उसमें होता है। सीटेट में जो है क्षेत्रीय भाषा का कोई नहीं है, उसमें नहीं होता है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब होता है, उसमें क्षेत्रीय भाषा का कहीं नहीं है। तो बीटेड का आयोजन इसलिए हो कि इसमें क्षेत्रीय भाषा है, इसलिए बीटेड होना चाहिए 7th फेज से पहले।
अब ये नया नियम शिक्षा का बना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें यह बात साफ साफ जिक्र है कि क्षेत्रीय भाषा का विस्तार हो, क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी जाए। तो सर सीटेट से क्षेत्रीय भाषा की प्राथमिकता नहीं होती है, क्षेत्रीय की बहाली प्राथमिकता बीटेट पे होती है, क्योंकि वो आपका क्षेत्रीय भाषा जो है उसको वो नोटिफाई करता है, उसको आगे करता है। तो उसके लिए सर बीटेट ही चाहिए। दूसरी बात सर कि अभी आपने शिक्षा मंत्री सर का आपने बयान देखा होगा, उन्होंने बोला कि जो 11 और 17 में जो पास है पहले उनको देखेंगे। अगर सर आपको वही करना है तो क्या जरूरी है काउंसलिंग का, क्या जरूरी है सर का अपना टाइम लैप्स करने का? डायरेक्ट घर पे बाय पोस्ट जॉइनिंग लेटर भेज दीजिए। आप कहते हैं एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक तरफ कहते हैं 11-17 का अभ्यर्थी है, फिर भेदभाव। मतलब आप ही डबल स्टैंड पे चल रहे हैं, आप भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं, सिंगल पॉलिसी लेके बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मतलब क्या बिल्कुल गवर्नमेंट 100% 200% गवर्नमेंट कंफ्यूज है, उसको क्या करना है नहीं करना उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनके पल्ले से बाहर जा रही है। तो देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि गवर्नमेंट जो है कंफ्यूज है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनके पढ़ने में है नहीं, उससे लगातार बाहर जा रही है। आप देख सकते हैं लगातार जो है सब शिक्षक अभ्यर्थी हैं अपने हक के मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं। देश में कभी इस चीज़ को लेकर आंदोलन निकलता नहीं, इस पर बात होती नहीं, शिक्षा पे बात होती नहीं, रोजगार पे बात होती नहीं है, मेडिकल सिस्टम ख़राब है उस पर बात होती नहीं, किसी भी चीज़ पे जो ज़रूरी चीज़ें उन पर बात होती नहीं है। बात होती है क्या कि धर्म पे नाम पे झंडा लीजिए और पहुँच जाइए और नारेबाजी करते रहिए हाय का, बस यही जो है देश में दिखने के लिए मिल रहा है। इसी तरह की लगातार बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।